जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। और आज का जो नोटिस है वो एक वैकेंसी को लेकर के है। और ये वैकेंसी है 8वां पास, 10वीं क्लास, ITI और डिप्लोमा, तीनों के लिए इसमें वैकेंसी अवेलेबल है। और सभी कहते हैं कि सोचते होंगे कि ये वैकेंसी हैदराबाद की है, लेकिन ये हैदराबाद की वैकेंसी बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ी सी वैकेंसी उधर की है, कर्नाटका की। उसके बाद जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो टोटल आपको छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ बोले तो झारखंड के बगल का एक राज्य है और ज़्यादा दूर भी नहीं है छत्तीसगढ़, इसलिए कन्फ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा कि ये वैकेंसी यहाँ की नहीं है, लोकल नहीं है। ये वैकेंसी लोकल ही है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहे झारखंड के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, इधर का उत्तरी भारत के जितने भी है सभी, मतलब ऑल इंडिया का ये वैकेंसी, और सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी का नाम है NMDC लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है अंतर्गत, और ये नवरत्न कंपनी के अंतर्गत हमारा ये कंपनी है। और ये NMDC है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। और ये अंडर में इसका बहुत सारा रहता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, आप लोग देख रहे हैं, मल्टी मेटल है, मल्टी प्रोडक्ट है, ये सभी कंपनियां इसमें मिली हुई रहती है। तो आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखना है कि आप लोग हर बार कहते रहते हैं कि जो यहाँ हैदराबाद देखते हैं उसके लिए ही कन्फ्यूज होती है कि ये वैकेंसी हैदराबाद का है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, किरंदुल कम्प्लेक्स, बेछाली कम्प्लेक्स, ये सब कहाँ है, दांतेवाड़ा, ये सब छत्तीसगढ़ में है। देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में है। देखते होंगे जो वैकेंसी ये है, देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ है। और ये सारे जो बेलाडीला है, फिर बेलाडा कम्प्लेक्स है, बछेली है, दांतेवाड़ा है, ये सभी छत्तीसगढ़ में है। अब यहाँ पे आता है एंड, यहाँ देखिए एंड लिखा हुआ है, डोनी मलाई आयरन ओर और डोनी मलाई कम्प्लेक्स बेलारी, ये सिर्फ है कर्नाटका में। तो आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये वैकेंसी है सो छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में मिक्स करके ये है। और ये NMDC कंपनी जहाँ जहाँ काम करती है, जो स्टेट में काम करती है, वो सभी का वैकेंसी वो निकालती रहती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो है, किरंदुल है, बेछाली है, और ये कर्नाटक है। ये है छत्तीसगढ़ का और ये है कर्नाटका का। सबसे अधिक देखिए छत्तीसगढ़ में ही वैकेंसी भरी पड़ी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ में भरी है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये नज़दीक का वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं पहला जो वैकेंसी है वो है फील्ड अटेंडेंट का। फील्ड अटेंडेंट का टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 86 है यहाँ, 38 यहाँ है और 27 यहाँ है, साउथ वाला में। तो आप लोग यहाँ देखिए, इसमें मांगा है मिडिल पास। मिडिल मतलब होता है 8वीं पास और ITI। और ITI मतलब कि मिडिल पास के साथ में यदि आप ITI किए हैं, जैसे 8वां पास के बाद वेल्डर होता है, ये सब अगर यदि आपके पास है, कोई भी ट्रेड ITI का कोई भी ट्रेड है, तो आप इसमें फील्ड अटेंड में भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक का। तो इसमें भी 49 है और 56, यानी कि टोटल 100 प्लस वैकेंसी है, जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और इसमें है ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, यानी इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड यहाँ मांगा है। फिर देखिए तीसरा भी है, मेंटेनेंस असिस्टेंट है, मैकेनिकल का, ये इलेक्ट्रिकल था, ये मैकेनिकल है। इसमें भी क्या मांगा है, ITI। अब मैकेनिकल के अंतर्गत जितने भी आते हैं, देखिए ITI वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये सभी है जो इसमें भर सकता है। इसमें भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 300 से प्लस वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। और 300 वैकेंसी तो सिर्फ कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। अब चौथा वैकेंसी हमारा है ब्लास्टर का। ब्लास्टर में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसमें भी आप भर सकते हैं। मैट्रिक ITI और ब्लास्टर का एक सर्टिफिकेट होता है, और फिर 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। उसके बाद अगला वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 का। इसमें मांगा है 3 ईयर्स का डिप्लोमा, यानी कि टोटल अब इधर का जो भी वैकेंसी है वो डिप्लोमा लेवल का है। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगेगा डिप्लोमा। फिर है HEM मैकेनिक है, इसमें भी मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगेगा। हेम ऑपरेटर है तो इसमें भी मैकेनिकल डिप्लोमा मांगेगा। और विथ में सभी में देख रहे होंगे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस इस सब में मांगेगा, क्योंकि ये HME है, हैवी मोटर के संबंधित, जितने भी मोटर से संबंधित है वो सभी में क्या मांगेगा, तो वो सभी में डिप्लोमा और विथ करके आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा। 8वां है हेम ऑपरेटर ग्रेड 3 है, इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस मांगे और 3 ईयर का डिप्लोमा। उसके बाद है 9वां है MCO ग्रेड है, इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा, उसके बाद हैवी व्हीकल लाइसेंस मांगा है। QCA ग्रेड 3 है, ट्रेनिंग है, इसमें BSc वाले को भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है। केमिस्ट्री होना चाहिए BSc से, या फिर जियोलॉजी होना चाहिए, वो होना चाहिए BSc से, प्लस में
इस फील्ड में 1 साल का सैम्पलिंग वर्क इन इनिशियल, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस भी इस क्षेत्र में चाहिए ही चाहिए। अब आगे इसको देखते हैं। अब ये टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा। फील्ड अटेंडेंस की है 86 पोस्ट है, मेंटेनेंस अटेंडेंट इलेक्ट्रिक का है 49 है, मैकेनिक असिस्टेंट का है 86 है। ये कहाँ की है? किरंदुल का, छत्तीसगढ़ का है। आप सोच सकते हैं छत्तीसगढ़ का ये सारा वैकेंसी है। और आगे है, ये भी है बेलाची का। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बछेली में है, बछेली में है। और ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बछेली में। आप लोग देखिए ये भी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। अब इसमें है डोनी मलाई, ये हमारा आ गया कर्नाटका का ये वैकेंसी। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर यदि आपको लगता है कि ये वैकेंसी बहुत दूर की है। लेकिन कोई भी अभी के समय में जहाँ मिलती है जॉब, कोई दूर नहीं होती, क्योंकि बाद में आपको इसका NMDC का इतना फैलाव है, इतना विस्तार है हर एक स्टेट में लगभग, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र का भी उम्मीद इसमें हो जाती है और ट्रांसफ़र भी आपको इसमें मिल सकती है। इसलिए कहीं से भी भरिए, जॉब होने के बाद आपको टेंशन, सबसे बड़ा मानसिक तनाव से दूर हो जाइएगा। अब आगे आते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे है। इसका तो पैसा का है, ये है पैसा का। इसको तो अभी तो देखना नहीं है, पहले आप इसमें पहले घुस तो लीजिए, उसके बाद ये इसमें देखिएगा। क्योंकि मिनिमम एज मांगा 18 साल, मैक्सिमम होना चाहिए 30 ईयर्स। और इसका जो कटअप लिया है, डेट लिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये 14 जून 2025 को 18 साल हो जाना चाहिए और उसी दिन मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। अब आगे जो OBC का छूट मिलता है, SC ST का छूट मिलता है, वो आपको छूट मिलेगा ही। जो SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल, यानी कि SC ST है तो 35 साल तक भर सकते हैं। अगर जो OBC है तो 33 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगला है कि इसका हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो वेबसाइट है ये है www.nmdc.com.in में जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई का आपको पता है कि जो है 25 मई से लेकर के अप्लाई हो रही है, वो 14 जून तक लास्ट चीज़ का डेट है। आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको फ़ी के रूप में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे वैसे सभी से ये हो जाएगा पेमेंट। और इसका जो है वो है 150 रुपया है चार्ज है। प्लस में जो SC ST को है वो सबका एक्सेप्टेड है, मतलब कि वो सबका पैसा नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं, आगे सिलेक्शन मोड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको सिलेक्शन कैसे प्रोसेस इसमें है। तो इसमें है प्रोसेस है, देखिए फर्स्ट जो होगा OMR होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों में कोई भी हो सकता है। जो CBT भी हो सकता है और OMR भी हो सकता है। दूसरा है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, इतना ही होगा, 2 ही होगा टेस्ट होगा, 2 होगा फिजिकल, या उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड टेस्ट, जो प्रैक्टिकल करते हैं। और जो कंप्यूटर से होगा, जो CBT होगा, वो 100 मार्क्स आपका होगा। और जो फिजिकल है ट्रेड, वो सिर्फ क्या है तो ध्यान रखिएगा, जो फिजिकल वाला है टेस्ट वो यहाँ देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। लेकिन ये क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत बारीकी से प्रैक्टिकल वहाँ पे लेता है और आपको देना भी पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप रिटेन सबसे पहले पास कर लीजिए। अब अगला आते हैं हम लोग, ये तो होगा सिलेक्शन। अब इसमें जो होगा टेस्ट होगा वो देखिए, जो फील्ड अटेंड का है ट्रेनिंग का, उसमें होगा CBT होगा, सभी को पता है। उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे सभी का CBT होगा और दूसरा होगा फिजिकल, ठीक है। पहला है CBT, दूसरा है ट्रेड टेस्ट यानी कि फिजिकल। अब यहाँ देख लीजिए, जो फील्ड अटेंड का है, इसमें जनरल नॉलेज कितना पूछेगा तो 70 मार्क्स आपको क्वेश्चन रहेगा, GS से रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग यानी कि 30 नंबर का मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके रहेगा 100 नंबर, ठीक है। अब आगे देखिए, जो बाकी सभी है, जो फील्ड अटेंड को छोड़ करके, इस वैकेंसी को छोड़ करके बाकी ये सभी वैकेंसी है, जितने भी वैकेंसियाँ हैं वो सभी में आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी ट्रेड है, जैसे कि आपने फिटर से भरा है या वेल्डर से भरा है या इलेक्ट्रिशियन से भरा है, तो उसमें से जो है वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ट्रेड से। उसके पास यहाँ जो लिखा है ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, उसके बाद 50 मार्क्स है वो जनरल नॉलेज रहेगा। उसके बाद जो तीसरा है न्यूमेरिकल है वो रहेगा 20 मार्क्स, यानी टोटल ये भी कितना हो गया 100 मार्क्स का हो गया है। यानी कि इसमें 30 मार्क्स अलग से जो पूछा जा रहा है। अब इसमें देख लीजिए आगे क्या होगा। तो इतना होने के बाद इसका है जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा 183, यानी कि रिजल्ट है 3 गुना देगा। उसके बाद उसको जो भी होगा प्रैक्टिकल में छटेंगे, मेरिट में छटेंगे, ये सभी में छटेंगे और छटने के बाद आपको ये जॉब है सो आपको मिल जाएगी। तो ये था इसका डिटेल, समझ लीजिए। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसको आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल कि मतलब इस वैकेंसी का आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें। जो भी है, जो हैं ITI हैं
और 10वीं पास हैं, प्लस में 8 पास हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, उस सभी के लिए ये वैकेंसी बेस्ट है। आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए, और इस अप्लाई करने के बाद ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें जब जाइएगा तो आपको पैसा का एहसास कभी नहीं होगा, मतलब इतना पैसा आपको मिल जाएगा तो अच्छी ज़िंदगी आपकी सुधर सकती है, आपके घर का स्थिति सुधर सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसको फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए। और जितने भी कहते हैं कि हैदराबाद की वैकेंसी है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छा से रीड नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसी जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी हम आप लोग को बताते जाएंगे, डिटेल बताएंगे, क्योंकि कितने नोटिफिकेशन के कन्फ्यूजन की वजह से जो पढ़ने वाला लड़का है वो भी भर नहीं पाता, वो सोचता है कि ये काफ़ी वैकेंसी दूर है, लेकिन NMDC का जो ये वैकेंसी है वो यहीं का है, छत्तीसगढ़ का है, हैदराबाद का नहीं है। वहाँ का भी है हैदराबाद। सोचिए, ये वैकेंसी का जो टाइटल लिखा हुआ है वो देखिए हैदराबाद है, लेकिन ये वैकेंसी का जो टाइटल है हैदराबाद, लेकिन ये हैदराबाद का है ही नहीं, कर्नाटका का है और छत्तीसगढ़ का है ये वैकेंसी। तो इसका ये सेंटर है, इसका ये ब्रांच है, वहाँ हेडक्वार्टर है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो वैकेंसी हम लोग को कहाँ है नहीं है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको मतलब है कि ये वैकेंसी टोटल कहाँ कहाँ है। ये जो वैकेंसी है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है, और ये वैकेंसी है वो हमारे कर्नाटका में है। तो यहाँ तक का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो जितने भी ITI किए हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और डिप्लोमा डिग्री जो किए हैं, इस फॉर्म को प्लीज़ करके भर दीजिए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी कभी कभार आया करती है, नहीं तो ऐसे वैकेंसी आना बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो और वैकेंसी ऐसी कंपनियां लाएगी, लेकिन आपको उसमें ट्रेड अप्रेंटिस मांगेगा, लेकिन इसमें ट्रेड अप्रेंटिस भी नहीं मांगा गया है। सबसे प्लस पॉइंट आपका ये है इस वैकेंसी में। तो आप लोग का मेरा जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसियाँ हैं ये कहीं मिलती नहीं और इसके बारे में जल्दी कोई बताना भी नहीं चाहता है। तो ये वैकेंसी है, तो ऐसी वैकेंसी फिर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।